मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाई, और आपके निकाह डिले क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे मिस्टर जो आने के लिए रजामंद नहीं तो क्या करूँ? पहले ये गया तो इसको लेने के लिए मैं उसके पीछे गया और पीछे मेरे वाली भाग गई, अब वो मिली है तो ये फिर से गायब हो गया। इन देवर भाभी ने मुझे अच्छा घुमा रखा है। आप निकाह लेट नहीं करेंगे, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। आप अपना स्पेशल डे क्यों ख़राब कर रहे हैं उनके पीछे? कोई बात नहीं, जब आएगा तब सही। आपने उन्हें निकाह का बताया था? बताया था। कहता है कि ईशल से डर लगता है। झूठा कहीं का। आपको वो डरने वाला लगता है? उसने तो यही कहा कि वो पहले ज़ख्मी था, ऊपर से तुम उसको मार मार कर आधी रात को घर से निकाल चुकी हो, ये कहा उन्होंने। और भी बहुत कुछ कह रहा था। क्या कहा? और बस छोड़ो, मैं तुम दोनों की लड़ाई करवाने थोड़ी ना आया हूँ। हम नहीं करते, आप बताएं। यही कि तुम उसके बाल नोचती हो और उसको ज़मीन पर सुलाती हो वगैरह वगैरह। पहले तो नहीं किया, मगर अब ज़रूर करूँगी ऐसा। मगर अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि वो कह रहा था कि वो तो शुक्र कर रहा है तुमसे उसकी जान छूटी, मज़े में है वो तो। मैं करवाती हूँ उसको मज़े, मिल जाए कहीं। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नानी याद करवा देना उसको, बल्कि यूँ करो कि बुलाओ उसको, मगर अपने इरादों की खबर ना होने देना उसको, वरना आएगा नहीं। पहले आने दो, फिर जो दिल करे करना। मैं क्यों बुलाऊं? तो फिर रहने दो उसको, जहाँ वो मज़े से सैरें करता फिर रहा है और खुद यहाँ बैठकर कुड़ती रहो। मुझे क्या? आप बुला लेना, मैंने 1000 बार कहा, नहीं माना। मैं क्या कहूँगी? खुद ही तो जाने का कहा था मैंने। जैसे भी बुलाओ, मगर उसको यहाँ होना चाहिए, वरना वो तो फिर सुकून में है। तुम अपना देख लो, वो अपना काम करके चलता बना। मारती हूँ मैं तुम्हें, बाल भी नोचती हूँ, ज़मीन पे सुलाती हूँ, और अब तुम मज़े में हो। तुम्हें तो मैं मज़े करवाती हूँ। आ जाओ, बाल तो क्या मुंह नोच लूँगी मैं तुम्हारा। मगर बुलाऊं कैसे? नहीं, ऐसे तो ज़्यादा सर पे चढ़ जाएगा। मगर जब मैं सुकून में नहीं हूँ तो वो क्यों रहे? उसी का किया धरा है तो यहीं रहकर भुगते। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने मोबाइल उठाया। फ्राइडे को भाई का निकाह है, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से निकाह के लिए एग्री नहीं, इसलिए जुम्मे को आ जाना। हर बार सिर्फ अपना मत सोचा करो रज्जेर। मैसेज टाइप करके उसने सेंड करना चाहा, फिर डिलीट कर दिया। भाड़ में जाओ तुम। मोबाइल बिस्तर पर उछालते वो कमरे से ही निकल गई। दिलशेर, यहाँ बैठो, कुछ बात करना थी तुमसे। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। हानिया से बात की थी तुमने? फिर क्या कहा उसने? वो अपने घर नहीं जाना चाहती। उसने कहा है कि वजह आपका बेटा जानता है। घर नहीं जाना चाहती तो कहाँ छोड़ कर आऊँ मैं? कहाँ जाएगी? कहीं भेजने की ज़रूरत ही क्या है, यहीं रहने दो ना। यहाँ कब तक रहेगी? 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, आखिर को तो जाना ही पड़ेगा ना उसे। हम उसको यहाँ रख लेते हैं ना, पक्का पक्का। पक्का पक्का मतलब? तुम्हें हानिया कैसी लगती है? मम्मी, नो वे, प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं। आप किधर ले गई हैं बात? यार, आपने सोचा भी कैसे? अच्छी लगी तेरे साथ तो दिल में जो बात आई कह दी। मेरी प्यारी मम्मी, आप बिना टाल रहे हो ना मुझे। आप वाकई सीरियस हैं? दिलशेर की शोखी पल में हवा हुई। एक लड़की को लेकर मैं तुमसे मजाक करूंगी क्या? ये पॉसिबल नहीं है मम्मी। वो क्या कहते हैं कि हम दोनों में कॉमन कॉमन का सी भी कॉमन नहीं। वो और दुनिया की बासी है। क्यों, वो कोई एलियन है? यार मम्मी, क्या हो गया आपको? ये काया कैसे पलट गई? और उसको अगर भिनक पड़ गई ना तो अल्लाह की पनाह। इतना जानते हो तुम उसे, काफ़ी हद तक। इसके अलावा और किस किस को जानते हो? अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। इसके बावजूद मेरा बेटा, जिसने निगाह भी इधर से उधर नहीं की, वो उस लड़की को इतना कैसे जानता है जो उससे यकसर मुख्तलिफ है? और दूसरी तरफ वो जो अपने बाप की वजह से मर्दों से मुतनफ़र है, वो तुम पर इतना यकीन क्यों करती है? पता नहीं मम्मी, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। तो अब सोच लो। मैं बहुत नेक तो नहीं हूँ मम्मी कि किसी के बारे में कोई फतवा जारी कर दूँ, मगर जितना मैं उसको जानता हूँ, ज़्यादातर शामें उसकी क्लब्स और बार्स में गुजरती हैं, जबकि रातें सड़कों पर गुजरती हैं। उसने उन्हें आगाह करना ज़रूरी ख्याल किया। जानती हूँ, इसके बावजूद आप ये कह रही हैं। बिगड़े हुओं को सुधारने की कोशिश कोई नहीं करेगा तो बदलाव कैसे आएगा? वो बहुत बेज़रर लड़की है। हालात के धारे पर बहते बहते यहाँ तक आ पहुँची है। हालात के धारे पर बहते बहते यहाँ तक आ पहुँची है। नेक को नेक चाहिए तो राह से भटक जाने वाले कहाँ जाएं? अच्छा अपने लिए अच्छा ही चुन लेगा तो गुमराहियों में डूबे हुओं को अंधेरों से कौन निकालेगा? तुम्हें अच्छे से अच्छी लड़की मिल जाएगी दिलशेर, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बेटा किसी का रहनुमा और रहबर बनकर उसकी रहनुमाई करे। हाथ थामो और निकाल लो उसको पस्तियों से। अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दो। वो कुरान तक भूल चुकी है, उसको नमाज याद नहीं। उसे ये भी याद नहीं कि उसने आखिरी बार कब नमाज पढ़ी थी या कब कुरान खोला था। तुम देख लो, तुम्हें रब की रज़ा की खातिर किसी को सीधी राह पर लाना है या अपने लिए कोई अपने जैसी नमाजी परहेजी चाहिए? तो वो भी तुम्हारा हक है बेटा, जो तुम अपने लिए चाहो चुन लो। भाभी माँ, क्या मैं आ जाऊँ? आ जाएं। उसने शॉपिंग बैग समेट कर साइड पर रखे। अरे वाह, शॉपिंग हो रही है। बड़े भैया मान गए शॉपिंग पर ले जाने के लिए? वो बेतकल्लुफ़ी से जगह संभालते बोला। मैंने कौन सा मिन्नतें की थी जो मुझे लेकर जाएं? खुद ही लेकर गए हैं। मतलब अभी तक डटी हुई हैं आप? उसके तेवर देखकर उसको अचंभा हुआ।
पता नहीं, बस यूं ही कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब सी सिचुएशन बन गई है जिसकी एक झलक देखने को मैं बेताब रहा करती थी, जिसकी आवाज़ सुनने को तरसा करती थी। आज वो साथ था मगर फिर भी एक खिंचाव सा था। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो नहीं चाहता उसकी वजह से कोई जान से जाए, वरना मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे मुतालिक उसकी क्या राय रही है हमेशा। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप ज़्यादा सोच रही हैं। हमने उन्हें देखा है, जब आप खो गई थी तो कैसे परेशान होकर बेचैन रहते थे, हर वक्त ही चिड़चिड़े से रहते थे वो। और वो जिसको वो अपने लिए पसंद कर चुका था, उसको तो जैसे लड़कियां पसंद ही नहीं थी उसके जैसी। और अगर ये सब ना होता तो यकीनन वो उसी को सिलेक्ट करता। ये तो मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फिर दरमियान में आ गई, वरना वो तो खुश था ना उसके साथ। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही यार कि ये क्या सीन था। और फिर ये कि आप वहाँ उनके हाथ कैसे लगी, ये तो तुम अपने भाई से ही पूछना, आपने नहीं पूछा। मुझे क्या ज़रूरत। ना करें यार, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि भाई के हवाले से हम आपको सबसे पहले रखते हैं। और उस अरीशा चुड़ैल को तो मैं कभी ना लेने देता आपकी जगह। हाँ, मुझे बता रहे थे तुम्हारे भाई कि तुम उनके लिए लड़कियां देखते फिर रहे थे। जायशा फिर से अपनी टोन में वापस आई। या मेरे अल्लाह, ऐसे कोई फितना है ये बड़े भैया, कितने चालाक हैं, पहले ही आपको मेरे खिलाफ कर दिया। भाभी मैं आपको बताता हूँ, उरद शेर की शादी पर मॉम ने भाई को कुछ लड़कियों से मिलवाया, और यकीन करें भाई ने 3 लड़कियां पसंद की थी, और चौथी वो अरीशा चुड़ैल। मतलब भाई तो शरीयत के आन मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के ख्वाह हैं। हम सब ने दुहाइयाँ दी मगर वो किसी की सुनते कब हैं। कहते तुम लोग भी कर लो, मैंने रोका है तुम लोगों को। और तो और मुझे कहते मेरे लिए अरीशा, मेरे और अरीशा के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज करवाओ फार्म हाउस पर। इसको तो मैं करवाऊंगी कैंडल लाइट डिनर, आने दो घर इसको आज। बिल्कुल भाभी, कोई रियायत नहीं देनी आपने, वरना तो आपको यूं ही दबा कर रखेंगे हमेशा। और पूरी नज़र रखनी है आपने, वो 4 4 लड़कियां पसंद किए हुए थे, और ये बात नज़रअंदाज किए जाने वाली हरगिज़ नहीं। तुम फिक्र मत करो, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुरेज, आज ही लेती हूँ खबर। मेरे साथ बड़े डायलॉग मार रहा था कल। जुरेज के साथ चालाकियाँ आपको बहुत महंगी पड़ेंगी बड़े भैया। अब उनका जलवा भी देखा कहाँ है आपने। अपनी परफॉर्मेंस पर खुद ही खुद को दाद देते अब आगे के प्लान्स बना रहा था जायशा के साथ। मेरे इंतकाम लेने का वक्त बस हुआ ही चाहता है माय डियर भाई। आप जो मुझे हर वक्त धमकियां देते रहते हैं ना, अब मैं देखता हूँ आप चूं भी कैसे करते हैं। हाय मैं और मेरा खुराफाती दिमाग, उफ जालिम, नज़र ना लग जाए, माँ सदके जाए, जुमे की रात है, इंतकाम की बात है, अल्लाह बचाए मुझे भाई के वार से। मोमिन आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? सुबह के गए आप रात गए वापस आते हैं, उसके बाद यहाँ बैठकर आप मुसलसल सिगरेट पीते रहते हैं। आजकल वो भी बहुत सिगरेट फूंकता होगा, शायद इसीलिए मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा पी लेता हूँ। मुझे हैरत होती है, आप दोनों में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कुछ चीज़ों पर हमारा इख्तियार नहीं होता मेराल। मेरा और उरद शेर का रिश्ता भी ऐसा ही है, मैं खुद को उससे अलग करके नहीं सोच सकता। मुझे वो हर चीज़ से पहले है, उसके लिए भी हर बार से पहले होती है मेरी बात। हमें खुद नहीं पता कि हम कब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए। वो दिखे ना तो अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरी, निगाहों से ओझल होता है तो मुझे समझ नहीं आती मुझे क्यों इतनी बेचैनी होने लगती है। वो हंसता मुस्कुराता मुझ पर धौंस जमाता मुझे अच्छा लगता है बहुत। जब वो मुझ पर हक जमाता है तो ज़बरदस्ती करता है तो मुझे वो और ज़्यादा प्यारा लगता है। मुझे लगता है मैं हूँ ही उसके लिए। हम 9th क्लास में थे तब मैं कुछ लड़कों के ग्रुप में बहुत बदतमीज़ हुआ करता। तब स्कूल में कुछ लड़कों का एक ग्रुप बहुत बदतमीज़ हुआ करता था। मैं शुरू से ही लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था और अपने सब टीचर्स का फेवरेट हुआ करता था, जबकि ज़ाहिर भाई जुरेज और उरद शेर लड़ाई भिड़ाई के बहुत शौकीन हुआ करते थे। उनका तो हिसाब होता था कि वो रात चलतों से भी लड़ पड़ते थे। उरद शेर को बुखार था तो ये उस दिन छुट्टी पर था। इसी बात का फ़ायदा उठाते वो लड़के मुझसे उलझ पड़े। उन्होंने मुझे मारा और मैंने उन्हें, मगर वो 4 थे और मैं अकेला। मुझे कुछ ज़्यादा चोटें आईं। डैड को पता चला तो उन्होंने तूफ़ान ही बर्पा कर दिया और वो बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए। कुछ सालों बाद उनमें से 2 लड़के उसी कॉलेज में मिले जहां हम पढ़ते थे। आप यकीन करें, उरद शेर ने उनको इतना पीटा कि उरद शेर को कॉलेज से निकाल दिया गया, मगर उसको फ़र्क नहीं पड़ा था। बस उसको मेरा बदला लेना था उनसे कि उन्होंने कैसे मोमिन शाह को हाथ लगाया। वो मेरे लिए सबसे लड़ जाता था। उसका गुस्सा अल्लाह की पनाह, सब उसको छेड़ा करते थे तूफ़ानी उरद शेर बोल बोल कर। आप इतना याद करते हैं उन्हें तो फिर वापस ले आए ना। नहीं आएगा, ज़िद्दी भी तो बहुत है, परेशान करके रखा है मुझे। बोल बोल कर थक गया कि बता दे उसको, बता दे उसको। वो इतनी अक्लमंद होती तो इन हालों में होती क्या। अपने पागलपन में वो ये सब करके पता नहीं क्या जाहिर करना चाहती है। मोमिन वो लड़की है, उसको वक्त लगेगा इस सब को एक्सेप्ट करने में। आपको नहीं लगता कि उसके साथ आपको नरमी रखनी चाहिए? कितना वक्त लगेगा? जब उसके हाथ में वक्त ही नहीं रहेगा तब समझेगी क्या वो? उसको ज़रा सा एहसास है, जिसको वो बड़ी आसानी से घर से निकल जाने का हुक्म सुना चुकी है। उसके और भी रिश्ते हैं, उसकी माँ, उसका बाप। उसको ज़रा एहसास है, जिसको वो बड़ी आसानी से घर से निकल जाने का हुक्म सुना चुकी है। उसके और भी रिश्ते हैं,
اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، ان پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن نہیں، اس کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ صرف اپنا سوچتی ہے، اس کو اپنے علاوہ سب غیر ضروری لگتے ہیں۔ عورت شیر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا تھا، مگر میں اس کو ٹوک دیا کرتا تھا کہ کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گی، اس کو میرے لیے بھی کبھی سوٹیبل نہیں لگتی تھی وہ، مگر میں مطمئن تھا کہ یہ میرے بڑوں کا فیصلہ ہے اور مجھے اس کو پورا کرنا ہے، مگر میں یہ منگنی ونگنی نہیں چاہتا تھا۔ میرے خیال میں اس سب کی کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے شاید میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح سوچا نہیں کہ میرا اس سے کوئی شرعی رشتہ نہیں تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی جانے کیا تھا کہ بھولے سے بھی کبھی کوئی خواب بھی اس کا یا خیال بھی اس کا ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اگر وہ آپ کو اتنا ہی پسند کرتی تھی تو آپ شادی کر لیتے اسے، یقیناً اس کی پسندیدگی آپ کے علم میں ہوگی۔ میرال نے محبت کو پسندیدگی کا نام دے دیا کہ وہ رشتوں کا بھرم تار تار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب عورت شیر کے نکاح میں تھی، مگر جس کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا اس نے کبھی نہیں کیا کہ وہ یہ سب کر کے اپنے رب کی بھی نافرمانی کر رہی ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ میرے دماغ میں کوئی شک و شبہ تھا کہ ایشل اور عورت شیر دونوں پر مجھے اعتماد ہے پورا۔ لیکن آپ سوچیں، میں کیسے شادی کر لیتا یار، جبکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ کوئی مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے، جبکہ یہاں معاملہ ہی الٹتا، اور پھر عورت شیر اس کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ایشل کو میرے حوالے سے اس وقت سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور یہ تو ویسے بھی کوئی بات ہی نہیں جس پر اتنا غور و فکر کیا جاتا۔ ویسے بھی جس نے بھی سنا اس نے مجھ سے پہلے عورت شیر کا ہی نام لیا کہ ایشل کے ساتھ عورت شیر کو ہونا چاہیے، اور ویسے بھی کبھی جب سچ سامنے آتا اور اس وقت ایشل اگر میرے ساتھ ہوتی تو سوچیں وہ مجھ سے نظر ملا پاتی کیا؟ ایک ہی گھر میں رہتے وہ عورت شیر کا سامنا کر پاتی؟ عورت شیر اسے بھابھی کی حیثیت سے دیکھ پاتا؟ وہ بھی بات کر رہا تھا کہ اس کا موبائل چنگاڑنے لگا۔ السلام علیکم، مومن شاہ اسپیکنگ۔ مسٹر شاہ، ڈو یو نو اباؤٹ مسٹر عورت شیر ایہان؟ شستہ انگریزی میں پوچھے گئے سوال پر اس کا دل ناخوشگوار طریقے سے دھڑکا۔ یس، ہی از مائی بردر، از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہی از ان ہاسپٹل، اٹس اے روڈ ایکسیڈنٹ، ہز کنڈیشن از کریٹیکل۔ کٹی ڈال کی طرح وہ بے جان سا واپس اپنی جگہ پر گرا۔ مومن، کیا ہوا ہے؟ کس کا فون تھا؟ عورت شیر ٹکڑوں میں ٹوٹ کر لبوں سے صرف اتنا ہی نکلا، کیا ہوا ہے بھائی کو؟ فون کس کا تھا؟ ہاسپٹل۔ یا اللہ رحم، میرے مالک ہمیں ہماری آزمائش سے زیادہ مت آزمانا۔ جتنی وہ آج کل مجھے بد دعائیں دیتی ہے نا، کسی بھی وقت ٹپک سکتا ہوں۔ زندگی سے بھرپور اس کا لہجہ کانوں میں گونجا تھا۔ ایشل کہاں ہے؟ اب اس میں ایشل کہاں سے آ گئی؟ آپ دوبارہ کال کریں، پوچھیں کس ہاسپٹل میں ہے وہ۔ ایک منٹ، مجھے آج یہ فائنل کر ہی لینے دیں، یہ تماشا اب ختم ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ عورت شیر سے رابطہ ہوا تمہارا؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، وہ اتنی بد لحاظی سے بولی۔ کیا کہا اب تم نے؟ کیا کہا ہے اب تم نے اسے؟ گھر چھوڑنے کا تو پہلے ہی کہہ چکی ہو، اب کیا دنیا چھوڑنے کا آرڈر دے دیا تم نے؟ اللہ نہ کرے مومن، کیا ہو گیا آپ کو؟ چلے یہاں سے۔ دنیا چھوڑنے کا تو نہیں کہا، ہاں مجھے چھوڑ دے یہ کہا ہے۔ وہ آرام سے بولی۔ آزادی چاہیے، میں دلاؤں گا، چھوڑ دے گا وہ تمہیں۔ تم ویسے بھی اس کے قابل نہیں، تم میں کوئی گٹس ہی نہیں۔ یہ تو وہ پاگل تھا، ورنہ تم کہاں قابل تھی اس کے؟ اگر میں اس کے لیے چوز کرتا تو تم دنیا کی اگر آخری لڑکی بھی ہوتی نا تو کبھی تمہیں اس کے لیے سلیکٹ نہ کرتا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، سوائے شکل کے اور ہے بھی کیا تمہارے پاس؟ دماغ تو سرے سے استعمال ہی نہیں کیا کبھی تم نے۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، تمہارے لیے کوئی حد نہیں ہے کیا؟ تم جو مرضی کرتی پھرو، معاف کرو ہمیں، ہم باز آئے بی بی، آزاد کر دو اس کو اپنی بد دعائیں سے۔ مر جائے گا وہ مگر زبان نہیں کھولے گا، جانتی ہو نا کتنا ضدی ہے وہ۔ مومن، آپ پرسکون ہو جائے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب اس کو چچی نے منع کیا کہ مت جائے کالج، مگر نہیں، اس کو اپنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ زریز نے اس کو بولا کہ منہل نہیں جا رہی تو تم بھی مت جاؤ، مگر نہیں، اس کو تو کسی کی بات ماننا ہی نہیں آتا، اور نہ پھر اس کو عقل کا استعمال کرنا۔ میں کب اس کو کالج چھوڑنے گیا ہوں یا لینے گیا ہوں؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ نہیں مائنڈ میں رہا، مگر وہ گاڑی تو دیکھ سکتی تھی نا، اس کو میری گاڑی کا بھی نہیں پتا۔ حد ہے ویسے اس لڑکی کی، اس کو سب نے پھولوں کی طرح رکھا، مگر ایک فیصلہ اگر اس کے والدین نے کر دیا اس کے لیے تو اس نے سب کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایک پل میں سارے برے بن گئے، سب اس کو اپنے دشمن لگنے لگے۔ مطلب انسان ذرا تو عقل کا استعمال کرتا ہے نا؟ کیا ہم سب کوئی ٹپیکل سے لوگ ہیں جو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں گے؟ ہم اسے بس آنے والے وقت سے بچانا چاہتے تھے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کڈنیپ ہوئی تو کیا وجہ تھی، لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کڈنیپ ہوئی اور پھر ان لڑکیوں کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مگر وہ پاگل کہتا تھا جان لے لوں گا میں اس کی، جس نے ایشل کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا یا اس کے کردار پر شک کیا۔ وہ
गवाह है इसकी परछाई का, इसके बेगुनाह होने का। उसको ये तक लिहाज नहीं कि जिस इंसान के साथ ये इतना बुरा रवैया रखती है उसको शोहर होने के नाते ना सही, अपना मुहसिन होने के नाते ही कुछ मार्जन दे, मगर इसने एक ही बात पकड़ ली, उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। एक ही बात की लकीर पीटे जा रही है, मोहब्बत। मोहब्बत भाड़ में गई, ऐसी मोहब्बत जिसमें इंसान अपने वालिदैन का लिहाज भी भूल जाए, अपने बड़ों की शर्म ना रहे। इसको ना महरम से मोहब्बत करनी आती है, अपने महरम की ये इज्जत भी नहीं कर सकती। इसको तो फिर सिरे से दीन का इल्म ही नहीं। चले मान लेते हैं कि अभी ये सच से वाकिफ़ नहीं, मगर फिर भी आप सोचें कि क्या दुनिया में लोगों की मंगनियाँ नहीं टूटती? क्या हर किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाती है? क्या किस्मत कभी भी नहीं होती? तकदीर कुछ नहीं होती, हकीकत कुछ नहीं? क्या वो लड़कियां जिनकी मंगनियाँ कहीं और होती हैं और फिर शादियाँ कहीं और हो जाती हैं, तो वो अपने शोहरों को शोहर ही नहीं मानती? वो अपने शोहरों के सामने अपने मंगेतर के साथ मोहब्बत के दावे किया करती हैं। क्या नामहरम और महरम में कोई फ़र्क नहीं? यहाँ तो औरत के साथ हर किस्म की ज़्यादती हो रही है। क्या कुछ नहीं हो रहा? कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं औरत को इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए। ख्वाब तो बहुत दूर, अपना आप मार रही हैं औरतें अपने घर बसाने के लिए। इसने देखा क्या है सिवाय ज़िंदगी में आसाइशों के? क्या स्ट्रगल है तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में? सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई, छोटी थी, सबने आंखों का तारा बना कर रखा। अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, हर सहूलत मौजूद है। लेकिन ज़रा सी एक बात हुई नहीं कि मैडम ने सबका क्या कराया, सबके मुंह पे दे मारा और बैठ गई गोशा नशीनी इख्तियार करके। क्या जुल्म हो गया है तुम पर? क्या किसी अनपढ़ जाहिल के पल्ले बांध दिया गया है तुम्हें? खाता कमाता नहीं है क्या वो? शक्ल सूरत में कम है, किरदार में कोई खोट है? तुम क्या हो? क्या गोल है तुम्हारी ज़िंदगी का? क्या अचीवमेंट्स हैं तुम्हारी? तुम्हारी एक मोहब्बत ने हम सबका जीना हराम कर दिया। तुम अगर किसी और के पल्ले बंधी होती ना, फिर पता चलता तुम्हें कि जुल्म क्या होता है और ज़बरदस्ती किसे कहते हैं। वो तो चुप है, तुम जो कहती हो, जो करती हो, बर्दाश्त कर रहा है। होता ना उसकी जगह कोई और तो बताता तुम्हें। तुम्हारे मोहब्बत के भूत को तो एक मिनट में उतार देता वो। औरत की ज़रूरत मोहब्बत नहीं मैडम, औरत की सबसे पहली और आखिरी ज़रूरत इज़्ज़त है, और यही इज़्ज़त वो तुम्हारे लिए चाहता है, क्योंकि जो मर्द औरत की इज़्ज़त नहीं करना चाहता वो मोहब्बत भी नहीं कर सकता। कभी तुमने सोचा वो जो तुम्हारी इज्जत के लिए ये सब कर सकता है, वो तुम्हारी मोहब्बत में क्या नहीं करेगा? जिसकी गैरत बेमिसाल है उसकी मोहब्बत भी तो लाजवाब होगी, मगर तुम्हें तो एक ही लकीर पीटनी है, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती और ज़बरदस्ती। इससे आगे ना तुम्हें कुछ नज़र आता है और ना तुम सोच सकती हो। इतना भी क्या आप बदलिहाज और अक्खड़ हो ना कि आप अकल का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी ना समझें। कभी तो सोचती हूँ कि जो औरत शेर मोमिन के लिए जान दे सकता है, वो औरत शेर मोमिन से कैसे ये कह सकता है? और मैं गधा या उल्लू का पट्ठा नज़र आता हूँ कि अपनी मंगेतर यूं ही किसी की झोली में डाल दी, या बाकी सब जल्लाद हैं जिन्होंने तुम्हें यूं ही किसी को भी सौंप दिया। लेकिन ये सब तो वो सोचेगा ना जिसमें दिमाग होगा। तुम दुआ करो कि तुम्हारी नहूसत उसका वजूद ना निगले, वरना तुम उसी की बीवी के बाद उसी की बेवा के नाम से जानी जाओगी। सब फाकियत से कहता वो पलट गया था। क्या है जो मुझे नहीं पता? किस सच्चाई की बात हो रही है यहाँ? कुछ नहीं हुआ, तुम बैठो यहाँ। मीराल ने उसको बेड पर बिठाया था। और अच्छे का एक्सीडेंट हुआ है, शायद ज़्यादा चोट लगी है उन्हें, इसलिए मोमिन अपने आपे में नहीं है। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है ना? मोमिन ने तुम्हें तो बताया होगा, तुम बताओ मुझे। ईशल कोई बात नहीं है चंदा, क्या हुआ था वहाँ मेरे साथ? हाँ यकीनन कुछ हुआ होगा, तभी उसका रवैया इतना ख़राब हो गया था, और ख़ासकर मेरे साथ। मेरी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मुझे याद है मैं उसकी खैरियत मालूम करने गई थी और उसने इतनी बुरी तरह डांट कर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर वो पाकिस्तान से चला गया, वहाँ जाकर ये शादी वाली ज़िद लगा ली। ऐसा क्या हुआ था प्लीज़ बताओ, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा सोच सोच कर। मीराल को हैरत हुई कि वो उसको बता रही थी कि उरद शोर हॉस्पिटल में, मगर उसको ये फिक्र पड़ी थी कि अगर उसे सच पता ना चला तो वो सोच सोच कर पागल हो जाएगी। मीराल ने मुख्तसर करके उसे बता दिया, और करती भी क्या कि वो बज़िद थी, और वैसे भी ये सब एक ना एक दिन तो सामने आना था। वो तो यूं थी कि काटो तो बदन में लहू ना हो, सकता ही तो हो गया था उसको। मीराल को उससे हमदर्दी महसूस हुई। उसने तसल्ली देने को अपना हाथ उसके हाथ को अपने हाथ में थामा। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। उसके हाथ से अपना हाथ खींचते वो यूं ही यकटुक सामने दीवार को देखते हुए बोली। मीराल कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी हालत देखकर खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चली गई।